क्या आप भी हर महीने परचेस बिल्स एंट्री करते करते थक जाते हो? अगर मैं कहूँ जो बुक्स में एक ऐसे शॉर्टकट है जो आपका काम 50% से भी फास्ट बना देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप। आज हम बात करेंगे जो बुक्स में प्रॉपर तरीके से परचेस एंट्री को कैसे क्रिएट किया जाता है। परचेस एंट्री ही अगर गलत हो जाएगा तो आपका पूरा अकाउंट्स गलत हो जाएगा। तो परचेस एंट्री को सही तरीके से करना आना चाहिए, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। आज हम जो बुक्स यूज करेंगे इसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको देंगे, किसके बाद किस स्टेप को करना है, और एक हिडन ट्विस्ट भी आपसे शेयर करेंगे जो शायद ही आपको पता होगा। परचेस मतलब आप कोई भी गुड्स या सर्विस जो अपने सप्लायर से खरीद रहे हो उसको परचेस कहते हैं। परचेस के साथ साथ हमें वेंडर्स को ऐड करना एंड ऑल्सो आइटम या प्रोडक्ट्स को ऐड करना भी आना चाहिए, नहीं तो हमारा परचेस एंट्री गलत बन जाएगा। अगर आप आपका बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो तो ये परचेस एंट्री का सही तरीका आपको जरूर जानना है। चलिए देखते हैं कैसे परचेस एंट्री को हम लोग करेंगे। इसको दिखाने के लिए मैं मेरा क्रोम ब्राउजर में ले चलता हूँ आपको डेस्कटॉप पर। अगर आप मोबाइल से यूज करते हो, मोबाइल का क्रोम ब्राउजर में भी आप लोग जा सकते हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम आ गया है हमारा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आप जो परचेस इनवॉइस मैं आपको शो कर रहा हूँ, यही परचेस इनवॉइस आप लोग कैसे जो बुक्स में एंट्री करोगे वही आपको सिखाऊंगा। इसके लिए आप लोग आपका क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो, मैं क्रोम को प्रेफर करता हूँ। आपको यहाँ पे जो बुक सर्च कर लेना है। जो बुक सर्च करने के बाद आपके सामने जोहो.com का एक वेबसाइट आएगा। जोहो.com के बाद बुक्स रहेगा, इस वाले वेबसाइट में क्लिक कर देना है। ये टोटली ऑनलाइन बेस्ड है। देन आपको क्या करना है, साइन इन में क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन करोगे आपका साइन इन हो जाएगा, अगर पहले से आपका अकाउंट बना हुआ रहता है। नहीं तो साइन अप करना है बेसिक कुछ डिटेल्स देके, जैसे कि आप लोग दूसरे सारे वेबसाइट में बनाते हो। देन आपको क्या करना है, इस आपका प्रोफाइल वाले आइकॉन में क्लिक करना है, एक्सेस जो बुक्स में क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल है इसका लॉगिन प्रोसेस। देन देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। अब इस वीडियो का मेन मुद्दा हमारे पास क्या है, हमें परचेस एंट्री सीखना है। डैशबोर्ड हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के है। पहले तो होम टैब है, उसके नीचे है आइटम्स, उसके नीचे इन्वेंट्रीज है, देन सेल्स एंट्रीज है, कस्टमर्स, कोटेशन बहुत सारे दिख रहा है। देन यहाँ पे परचेस का ऑप्शन है जो कि हमें एंट्री करना है। लेकिन परचेस एंट्री का यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है भैया? यहाँ पे तो वेंडर्स है, एक्सपेंसेस है, परचेस ऑर्डर है, बिल्स है, पेमेंट्स मेड है, वेंडर क्रेडिट्स है। परचेस कहाँ है? देखिए अकाउंटिंग के टर्म्स में बिल्स जो है, बिल्स को परचेस कहते हैं। इस वजह से हमें बिल्स के राइट में जो प्लस आइकॉन है इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग बिल में क्लिक किए तो न्यू बिल क्रिएट करने का एक ऑप्शन हमारे पास आ गया है। पहले देखिए वेंडर का नेम देने के लिए बोल रहा है जो कि आपका सप्लायर का नेम है। तो हम हमारा जो परचेस बिल है वो देख लेते हैं। हमारा सप्लायर का नाम क्या है, टेक्ट्रॉनिक्स, एंड बिल टू हम कौन है, हमें टेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो टेक्ट्रॉनिक्स के पास से हमारे पास माल आया है, तो टेक्ट्रॉनिक्स के नाम का एक वेंडर अकाउंट हमें क्रिएट करना है। अगर पहले से रहता है तो उसे चूज करना है। तो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं टेक्ट्रॉनिक्स। देखिए यहाँ पे कोई वेंडर पहले से नहीं है। अगर रहता है तो सर्च रिजल्ट में यहाँ पे दिख जाता। यहाँ पे दिख रहा है नो रिजल्ट फाउंड, मतलब कोई भी वेंडर इस नाम से अभी सेव नहीं है। तो हमें न्यू वेंडर में क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। ये फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स मतलब कंपनी का किस बंदे से आपका नेगोशिएशन हो रहा है, बातचीत चल रहा है, उसका नाम दे दीजिए। देन उस कंपनी का नाम दीजिए। उस कंपनी का डिस्प्ले नेम क्या होगा वो दीजिए। अगर हो सके तो ईमेल आईडी भी दे सकते हो, यहाँ पे फोन नंबर दे सकते हो, उनका मोबाइल नंबर दे सकते हो। अब आते हैं जीएसटी ट्रीटमेंट। अगर वो पार्टी जीएसटी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड बिजनेस रेगुलर में आपको क्लिक करना है। अगर वो जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो रजिस्टर्ड बिजनेस कॉम्पोजिशन में क्लिक करना है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको ये चूज करना है। एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपके काम का नहीं है। बहुत ही एक्सेप्शनल केस में वो लगता है। ज्यादातर केस में आपका जो पार्टी रजिस्टर्ड रहता है, रजिस्टर्ड बिजनेस रेगुलर, नहीं तो फिर अनरजिस्टर्ड बिजनेस रहता है। अगर उनके पास जीएसटी नंबर है तो रेगुलर में दे दीजिए, नहीं तो अनरजिस्टर कर दीजिए। तो मैं रेगुलर करता हूँ। देन जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे देना है। सोर्स ऑफ सप्लाई पे आपको देना है आपका स्टेट, मतलब आपका वेंडर का स्टेट कहाँ पर है वो देना है। देन यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। वेंडर्स का पैन नंबर आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, और एमएसएमई रजिस्टर है कि नहीं दे सकते हो। देन आप लोग यहाँ पे सेव कर दीजिए। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आपको जरूरत हो तो ही आपको ये सारे चीज में छेड़खानी करना है, नहीं तो इसमें हाथ नहीं लगाना है आपको। देन सेव करना है।
तो मैं एक वेंडर का डिटेल्स दे देता हूँ, देन सेव करता हूँ। तो मैंने कंपनी का सारे डिटेल्स डाल दिया है जो कि हमें जरूरत है। इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए अदर डिटेल्स के बगल में एड्रेसेस है, कंपनी का एड्रेस आपको देना है तो दे सकते हो, बैंक डिटेल्स दे सकते हो, कस्टम फील्ड्स कर सकते हो। मैं मेरा जरूरत का चीजें सारे दे दिया एंड आपको बता दिया कौन से फील्ड में आप लोग कौन कौन चीज इनपुट कर सकते हो। देन मैं सेव कर देता हूँ। देखिए मेरा वेंडर ऐड हो गया है, वेंडर नेम आ गया है, सोर्स ऑफ सप्लाई आ गया है, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई आ गया है। देन हमें यहाँ पे देना है क्या, बिल नंबर देना है। बिल नंबर कहाँ मिलेगा, चलिए बिल को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा बिल, बिल का नंबर क्या है, मतलब इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर है देखिए TT/25-26/03। इसको हम कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल है। ऑर्डर नंबर हमें नहीं चाहिए। देन बिल डेट हमें देना है। बिल डेट क्या है हम देख लेते हैं फिर से। बिल डेट क्या है, हमारा बिलिंग डेट है 11 जुलाई 2025। तो हम यहाँ से फिर से चूज कर लेंगे। अगर आपका सप्लायर, आपका वेंडर आपको क्रेडिट दे रहा है 15 डेज का, 30 डेज का, 45 डेज का, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ड्यू नहीं दे रहा है तो D1 रिसिप्ट कर सकते हो। मैं D1 रिसिप्ट रखूंगा। देन थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे। देन देखिए यहाँ पे आइटम टेबल है। आइटम टेबल पे वही सारे आइटम्स देना है जो आइटम आप परचेस किए हो आपके सप्लायर से। तो क्या क्या आइटम हमने परचेस किया है, बिल को ओपन करते हैं। देखिए 4 चैनल IC DVR CP प्लस का परचेस किया है। इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके। देन फिर से जो बुक्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये वाला आइटम पहले से नहीं है, मैं पेस्ट कर दिया। नो रिजल्ट फाउंड, मतलब ये वाला आइटम पहले से ऐड नहीं है, तो इसको मैं ऐड न्यू आइटम करूंगा। देन आइटम ऐड का पेज आएगा हमारे सामने। टाइप पे क्या देना है, गुड्स देना है। आइटम नेम के जगह पे उस प्रोडक्ट का नेम देना है। SKU छोड़ दीजिए, यूनिट पे पीसेस दे दीजिए। आपके प्रोडक्ट का यूनिट जो है वही देना है। लीटर होगा तो लीटर देना है। मेरे केस में ये DVR है तो इसको हम पीसेस देंगे। HSN कोड दीजिए। HSN कोड कहाँ मिलेगा, बिल पे मिलेगा। बिल से कॉपी कर लीजिए, बिल से देख लीजिए। देन HSN कोड आपके जो बुक्स का आइटम एंट्री में दे दीजिए। टैक्सेबल है ये, हाँ जी टैक्सेबल है बिल्कुल। इसका प्राइस है 1850 प्लस 18% GST यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए टोटल कुल मिला के हो रहा है 2183। तो 1850 इसका एक्चुअल अमाउंट है, तो इसको मैं टैक्सेबल रखूंगा। देन परचेस इंफॉर्मेशन में कॉस्ट, मतलब परचेस का प्राइस कितना है, ठीक है, तो मैं 1850 दे दिया। हम लोग यहाँ पे सेल का प्राइस भी चूज कर सकते हैं। सेल का प्राइस हम लोग रखते हैं 1950। देन देखिए टैक्स का स्लैब, यहाँ पे एडिट आइकॉन में क्लिक करके आप लोग टैक्स चूज कर सकते हो, ठीक है। 18% टैक्स है इसके ऊपर, इस वजह से मैं यहाँ पे GST 18% एंड इंटर स्टेट टैक्स में हम लोग IGST 18% करेंगे। आप लोग एक चीज ठीक से देखिए, डिफॉल्ट टैक्स रेट्स में इंट्रा स्टेट के अंदर हमने चूज किया है GST 18% एंड इंटर स्टेट के अंदर हमने क्या सिलेक्ट किया है, IGST 18%, ठीक है। आपके केस में आप लोग सेम चीज करना। टैक्स रेट आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले में GST, नीचे वाले में IGST होगा, सही है। देन आपको करना है सेव। सेव हो गया है। तो हमने कितने यूनिट परचेज किया है, एक यूनिट, क्वांटिटी 1 है, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे 1 यूनिट। कुछ इसी प्रकार से हम दूसरे जो सारे आइटम्स है, हिग्बिसन DVR 4 चैनल एंड हिग्बिसन वायरलेस कैमरा जो है, इसको भी एंट्री कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू रो कर लेंगे। दूसरे जो आइटम है इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। देखेंगे ये आइटम पहले से ऐड किया है कि नहीं। देखिए ये आइटम पहले से ऐड नहीं है, तो इसको पेस्ट करने के बाद ऐड न्यू आइटम कर लेंगे। देन आइटम एंट्री का पोर्शन आ गया है, ऊपर गुड्स में रखेंगे क्योंकि गुड्स है, माल है। यूनिट में हम देंगे पीसेस। HSN कोड हम लोग यहाँ से डाल देंगे, पहले जैसे दिया था। बिल से देख के, परचेस बिल से देख के हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। टैक्सेबल रखेंगे। कॉस्ट कितना है, मतलब परचेस प्राइस है 2060, सही है, 2060 दे दिया। सेलिंग प्राइस हम लोग चूज कर लेंगे 2260। देन टैक्स रेट यहाँ से चूज बाय डिफॉल्ट आ गया है, सही है। देन हम लोग सेव कर देंगे, बहुत बढ़िया। दूसरे आइटम भी आ गया है, एक पीस है, बिल में देख लेते हैं। हाँ जी सॉरी 2 पीस है बिल में, तो हमने गलत चढ़ा दिया। यहाँ पे एक के जगह पे हमें करना है 2 पीस, सही है। चलो तीसरे आइटम को हम लोग ऐड करते हैं, हिग्बिसन वायरलेस CSH1C कैमरा। ऐड न्यू रो कर लेते हैं, देन पेस्ट करते हैं। देखिए ये आइटम पहले से ऐड नहीं है, ऐड न्यू आइटम करेंगे। गुड्स रहेगा, देन इसका यूनिट चूज कर लेंगे, पीसेस।
HSN कोड डाल देंगे बिल को देखकर। HSN कोड कॉपी कर लिया हमने यहाँ से, देन यहाँ पे डाल दिया HSN कोड पेस्ट, देन टैक्सेबल। कॉस्ट कितना है इसका देख लेते हैं। कॉस्ट है इसका 1450 दे दिया। सेलिंग प्राइस हम चूज करेंगे 1550। देन टैक्स रेट, डिफॉल्ट टैक्स रेट उसी प्रकार से दे देना है। देन हमें क्या करना है, इसको सेव कर देना है। बहुत ही बढ़िया, ये आइटम भी हमने ऐड करके परचेस बिल में चढ़ा दिया। लेकिन देखिए ये 3 पीस है इसका क्वांटिटी, तो हमें क्या करना है, इसका क्वांटिटी 1 है, इसको हम लोग 3 करेंगे। सही है, देखिए हो गया। तो इसका टोटल कुल मिला के टैक्स होके 12177 आ रहा है। हम देख लेते हैं 12177.60। इसका क्या आ रहा है, इसका भी 60 आ रहा है। तो हमारा जो बिल है वो हमने सही प्रकार से चढ़ा लिया है। आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो, सेव एज ओपन भी कर सकते हो। सेव एज ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल बन के तैयार हो गया है। परचेस बिल हमने एंट्री करना सीख गए हैं। यहाँ पे और एक चीज नोटिस कीजिए, 12177.60 है, लेकिन ये परचेस बिल में क्या है 12178 है। इसको राउंडिंग करोगे, राउंड अप करोगे तो 12178 ही आता है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। सही है, ओके। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद परचेस एंट्री को कैसे करता है वो आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं वो फीचर की जिसके लिए आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, रिकरिंग इनवॉइस। अगर आप एक ही वेंडर से हर महीने एक ही प्रकार का प्रोडक्ट्स को परचेस करते हो, एवरी मंथ वही प्रोडक्ट रिपीट होता है, तो आप रिकरिंग बिल सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, हर महीने जो बुक से आपको वो बिलिंग का ऑप्शन आएगा, आपको बस सिर्फ उसको अप्रूव करना पड़ेगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों ये था जो बुक्स में परचेस एंट्री करने का सबसे आसान तरीका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए जो बुक्स का कौन सा फीचर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।